नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ एक अति विशिष्ट गेस्ट हैं। आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख पा रहे हैं मीका गिल साहब को। मीका गिल साहब सरपंच हैं, पंजाब के लुधियाने से आते हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना से सोशल मीडिया के मंचों पर, चाहे वो एक्स हो चाहे बाकी जगह हो, आपने इन्हें बहुत सारे ऐसे अभिव्यक्ति के मंचों पर भी देखा होगा जहां राष्ट्र प्रथम की भावना को जीते हैं मीका गिल साहब। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मीका जी का। गिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार धन्यवाद सर, आपका भी जी बहुत बहुत। जी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि प्रारब्ध के मंच पर हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि जिस भी टॉपिक पर, जिस भी विषय पर हम बात करें, तो एक तो उसका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके सामने लेके आए अतिथि के रूप में। दूसरा, अगर हम किसी स्थान विशेष की घटनाओं पर बात कर रहे हैं तो वहां से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्सियत के साथ बातचीत करें, ताकि वो जो एक कल्चर है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का, वो जो एक कल्चर है करोड़ों के स्टूडियो में बैठ के और पूरे देश की चिंता करने का, उससे कुछ हासिल नहीं होता। मीका जी एक्चुअल में किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारी प्राथमिक इकाई है ग्राम पंचायतों की, उसके सरपंच हैं। किसान आंदोलन पर बहुत अच्छी पकड़ रख रहे हैं, बड़ी सकारात्मक बात हो रही है। मीका साहब, हाँ जी। 29 तारीख तक पोस्टपोन किया था और ये हुआ था कि साहब जिस बच्चे की दुखद मौत हो गई है उसका जब पोस्टमार्टम और उसका क्रिमेशन वगैरह बाकी सब हो जाएगा, उसके दोषियों जो भी हैं उन पर एफआईआर हो जाएगी, ऐसा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उनके साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई थी। अब अभी तक उसके पोस्टमार्टम होने की खबर तो है, एफआईआर तो ली गई, 0 एफआईआर है, वो आपसे आगे बात हम करेंगे ही। लेकिन 1 करोड़ रुपया उस बच्चे की बहन को नौकरी, ये सब मानवीय सहायता है, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आज किसान आंदोलन 29 तारीख के अल्टीमेटम के बीत जाने के बाद भी चढ़ूनी साहब हो चाहे दल्लेवाला साहब हो, इनको बाकी किसानी जत्थेबंदियों का कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर से। हरियाणा राजस्थान के किसान कतई साथ देने को साथ नहीं आए, वेस्ट यूपी के किसान बिल्कुल साथ देने को नहीं आए। शुरुआती बातचीत में बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे आप, कहां जा रहा है ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन पार्ट 2? मीका साहब। सर, असल में ये जो किसान आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है। ये तो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां, जो चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे ये जो पहले रह के गए हैं कांग्रेस वाले, चाहे वो खालिस्तानी, इनमें जो कुछ लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स घुसे हुए हैं वो, और जो किसानी लीडर हैं, जो किसान जत्थेबंदियों के, किसान ग्रुप्स के मुखी हैं, जो ये सारी लड़ाई उनकी है कि कैसे पैसा कहाँ से आए, कैसे पैसा हजम करना है उन्होंने। और आपने इनका बयान देखा होगा कि जी ये बोल रहे हैं कि हमने जी मोदी साहब बहुत ऊंचा जा रहे हैं, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है, हमने उनको रोकना है। तो किसानों के लिए तो रोकने वाली बात नहीं है। किसानों को कोई दुखी, कोई ऐसी, कोई किसानों को मोदी जी ने कोई दुखी नहीं किया। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां, जब जिनका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये उनकी बोली बोल रहे हैं किसान आगू हैं जो, चाहे वो डल्लेवाल हो, डल्लेवाल की स्टेटमेंट आई है कि जो मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा है। जो हमारे पंजाब के आम किसान हैं वो तो खेतों में हैं, अपने गांव में बैठे हैं। और आपने देखा होगा 2-3 दिन से, पिछले 4-5 दिन से पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके कांग्रेस, ट्रैक्टर रैलियां निकाल रही है जी। भाई अगर जाना है तो वहां धरने पे चले जाओ ना, शंभू बैरियर चले जाओ। यहाँ गांव गांव में रोड ब्लॉक करने का क्या मतलब है, ट्रैक्टर रैली निकालने का क्या मतलब है? ऊपर कांग्रेस के झंडे लगा रहे हैं। ये सारे रल मिलके एकजुट होके मोदी जी को हराना चाहते हैं, जो कि असंभव है। सिर्फ इनका मोटिव है कि मोदी जी को बदनाम किया जाए कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के लिए कुछ सोच नहीं रहे। वहां बॉर्डर पे जी अथरू गैस के गोले छोड़ दिए, वो भी मोदी जी के इन्होंने डाल देने हैं अकाउंट में। तो इन सभी का एक ही मतलब है, दोस्त 2024 में जो इलेक्शन आ रही है उसमें मोदी जी को कैसे रोका जाए। जी मीका साहब,
ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई और दल्लेवाल साहब का वीडियो पहले ही घूम रहा है। तो क्या ये स्पष्ट रूप से मान लिया जाए कि ये एक प्योर विशुद्ध खालिस 100% पॉलिटिकल आंदोलन है, जिसको किसान का एक चोला पहना के सामने रखा गया है? अगर ऐसा है तो किन पॉलिटिकल पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देती है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपने अभी बताया कि बॉर्डर पर किसानों को सपोर्ट देने की बजाय कांग्रेस पार्टी वहां गांव-गांव मोर्चे और रास्ते बंद कर रही है। तो ये प्योर पॉलिटिकल आंदोलन सिद्ध हो गया, साबित हो गया। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। और आम आदमी पार्टी का पंजाब में ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। इनको एमपी इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिल रहे अपने पार्टी में से। ये दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट को आप अपनी पार्टी में शामिल करवा के उनसे इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, उनको एमपी बनाना चाहते हैं। अपनी पार्टी में इन्होंने कई कैबिनेट के जो इनके मिनिस्टर हैं अभी सरकार में, उनको बोला कि भाई तुम खड़े जाओ। दूसरे को बोल रहे हैं जी तुम एमपी इलेक्शन लड़ोगे। तो वो मरा हुआ सप गल क्यों अपने अपने गल में डालेंगे? तो वो भी साफ इनके कैबिनेट मिनिस्टर मना कर रहे हैं। तो दूसरा जो शेल्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ये शेल्टर, देखिए शेल्टर कई तरीके से होता है। शेल्टर होता है कि किसानों का इतना बड़ा इकट्ठ वहां पे होने क्यों दिया। ये कहते हैं कि जी हरियाणा वालों ने रोक लिया। पंजाब की सरकार स्टेटमेंट दे रही है कि हरियाणा वालों ने रोक लिया जी। अरे भाई, पंजाब में तो तुम्हारा राज है ना। और तुम जो आवाजाही है, सबकी जो रोड पे लोग जा रहे हैं उनको रास्ता तो तुमने ही देना है ना जी। वो रास्ता खुलवाएं अपने तरीके से। तो हरियाणा वाले रास्ता कैसे खोलेंगे अगर उनको श्योरिटी होगी कि इस रास्ते से सिर्फ आम जो लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं या कोई और आने जाने वाले दिल्ली को वो लोग हैं, जो कोई फॉरेन से आ रहे हैं वो लोग हैं, या ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक आ रहे हैं हमारे, वही निकलेंगे। किसान नहीं जाएंगे उस रास्ते से। लेकिन जो पंजाब का फर्ज बनता है पंजाब सरकार का, वो तो अपने फर्ज से कोसों दूर है। इवन के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि वहां पे जो भीड़ है वो कम करनी होगी पंजाब सरकार को। स्पेशल ऑर्डर किया है उन्होंने। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो, वहां पे भगवंत मान जी ने एम्बुलेंसें भी लगा दी। और जितनी मीटिंग चंडीगढ़ में हुई, वो उस मीटिंग में वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर आए थे जी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उन सभी मीटिंगों में भगवंत मान जी, तीन उनमें से 5 मीटिंगों में से 3 मीटिंग में भगवंत मान जी खुद बैठे थे। तो पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी। उनको थोड़ा सा किसानों को भी समझाना चाहिए। किसान जत्थेबंदी को जो मुखी हैं उनको समझाना चाहिए भी ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये श्योरिटी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्योरिटी दे दी थी, हम जी आपके एग्रीमेंट करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा जी। 2 दिन बाद जब वहां पे जाके ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको समझाया गया है कि तुमने दिल्ली जाना है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ना किसानों को, ना किसान जत्थेबंदी के मुखियों को, किसी को भी ये मालूम ही नहीं कि हमने दिल्ली जाना कहाँ है। हमने पार्लियामेंट का घेराव करना है, हमने खेतीबाड़ी मंत्री का घेराव करना है वहां पे कैबिनेट दिल्ली में, या हमने प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव करना है। इनको पता ही नहीं जी, बस दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो हम तो वही समझेंगे ना जैसे जो पिछली बार 26 जनवरी की घटना दिल्ली में हुई। वो खालिस्तानी एलिमेंट्स इनमें घुस चुके हैं। तो सीधा सीधा जी पहला रोल यहाँ की पंजाब सरकार का। उसके बाद दूसरा रोल कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वोटों का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। तो वोटें लेनी किससे के कहाँ से हैं जी? यही लोग हैं गांव में। किसान भी बैठे हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो वोटें देंगे। तो ये समय है कि किसानों को कोई भी समझाना नहीं चाहता, किसान मुखियों को। किसान तो जरा भोले पंछी हैं जी। उनको तो जैसा सब्ज बाग दिखाओगे वो तो वैसा मान लेंगे। किसको बुरा लगता है? कोई मुझे बोलेगा यार आज मैं तुम्हारी 2000 में तुम्हारा गेहूं है, उसकी मैं कीमत तुम्हें 4000 दिलवा दूंगा, तो 10 दिन हमारे साथ चलो, तो मैं भी चला जाऊंगा जी। लालच सभी को है, सभी चाहते हैं कि जी हाँ हमारी फसल का जो रेट है वो हमें दुगना मिल जाए। तो दूसरा जो कांग्रेस पार्टी है जी, दूसरा कांग्रेस का रोल है इसमें सारा। गांव गांव में ट्रैक्टर रैलियां निकालने शुरू कर दी हल्का वाइज एमएलओ ने। जिनको कोई पानी नहीं पूछता था ना कांग्रेसी लीडर्स को,
वो भी जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे पहले सेल्फी युग चला था पिछले किसान एजिटेशन में। और तीसरे वो खालिस्तानी एलिमेंट्स रल गए, गुरपतवंत पन्नू के यार सारे। तो आपने देखा होगा कि एक रास्ते में जा रहे हैं ये शंभू बैरियर की तरफ, तो रास्ते में साइन बोर्ड आता है, साइन बोर्ड के ऊपर इन्होंने दोनों तरफ लगा दिया हमारा केसरी निशान, क्योंकि अगर खालिस्तान का पहले ही लगा देंगे तो पहले ही पता चल जाएगा सभी को जी खालिस्तान का लगा रहे हैं जी। तो उस पे साइन बोर्ड के ऊपर तस्वीरें किन की लगा रहे हैं? दीप सिद्धू की, जो पहले 26 जनवरी को सभी को लाल किले पे लेके गया। दूसरा अमृतपाल की, जिसने पंजाब में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया जाके अपने साथियों के साथ, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तीसरा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की जी। तो सीधा सीधा है कि किसान को क्या इनसे मतलब जी? आप एमएसपी मांगने जा रहे हो या आप खालिस्तान मांगने जा रहे हो? ये तो सीधी सीधी बात है कि ये तीनों ने रल मिलके किसान मुखियों को किसी तरीके से कैच किया, उनको काबू में किया। तो किसान मुखियों ने जाके जथेबंदी के जो किसान आगू थे उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया जी, जिनमें से ज्यादातर दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको जाके वहां पे बिठा दिया। बिल्कुल गिल साहब, ये बात समझ में आती है। अच्छा, आपने स्वभावगत रूप से ये पहले ही कह दिया कि साहब इसमें खालिस्तानी एलिमेंट भी शामिल हैं, तो दो पार्टियां तो साफ दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी जिसकी की सरकार है पंजाब में, और दूसरा कांग्रेस जो अपने लगातार विरोधी एजेंडों के लिए जानी जा रही है, और उसकी तो क्या नियत हो गई है, क्या दशा हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। अब चूंकि आपने बात कर दिया है खालिस्तानी एलिमेंट के इन्वॉल्व हो जाने की, ये मैं पूछता आपसे, इस पर जरूर चर्चा करता। तो आपने कहा ना कि उसमें ये खालिस्तान लेने जा रहे हैं या एमएसपी लेने जा रहे हैं, इनको खुद ये पता नहीं है। मजे की बात यह है गिल साहब कि अगर आप इनकी मांगे देखिए, जो सो कॉल्ड इनकी मांगे हैं, उस मांगों में भीमा कोरेगांव हिंसा के जो आरोपी हैं उनको छोड़ा जाए गिरफ्तारियों से। तो ये कहाँ का किसान आंदोलन है? ये तो पूरा देश देख रहा है। अच्छा, मेरा आपसे, जब खालिस्तानी इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसान आंदोलन पार्ट 1 भी हमने देखा, किस तरीके से आपने उसका जिक्र किया, लाल किले पर वो सारी घटना हुई। मेरा ये पूछना है कि एक बार को हम मान लेते हैं कि जेन्युइन किसान अपनी किसानी से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए उनका पूरा हक है लोकतांत्रिक देश में कि वो अपनी सरकार के सामने अपनी मांग रखें, लेकिन बार बार ये खालिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आगे घुस जाते हैं। क्या किसान नेता, संगठन, जथेबंदियां इतनी मासूम हैं कि ये आ जाते हैं, पूरा आंदोलन हाईजैक कर ले जाते हैं और वो होने देते हैं? दूसरी चीज, ये खालिस्तानी आ क्यों जाते हैं? इनका किसानी से क्या मतलब है? देखिए, खालिस्तानी लोग आते नहीं, इनको भेजा जाता है। क्योंकि आपने फॉरेन में भी देखा होगा कि वहां जब कोई भी समागम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वहां पे नगर कीर्तन हो धार्मिक, तो वहां कुछ लोगों को टी शर्टें पहना के, ये पन्नू एंड कंपनी खालसा की टी शर्टें पहनने को दे देती है जी, वो लोग पहन लेते हैं जी। तो कुछ लोगों को, जिनको ये पैसों पे लेके आते हैं, दिहाड़ी पे लेके आते हैं, डेली बेस पे, उनके हाथ में खालसा के झंडे दे देते हैं। तो पंजाब में जब कहीं भी इकट्ठ होगा, ऐसे कोई क्राउड इकट्ठी होगी, तो इनको मौका मिल जाता है जी। क्योंकि देखिए, आप कंधा किसी और का है, इसमें कंधा है किसान का। नाम आगे खराब होगा, जो कुछ भी होगा किसान का होगा। अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो गई तो किसान के नाम लगेगी। अगर हरियाणा पुलिस का कोई मुलाजम इनके हाथों भी मर जाए ना, खालिस्तानी एलिमेंट्स के, ये उस गोली भी मार के मार दें या किसी और तरीके से मार दें, तो मीडिया में क्या आएगा जी, आम लोगों में क्या आएगा? किसानों ने पुलिस मुलाजिम मार दिया जी एक। तो ये इजी है, इजी वे है ये गड़बड़ करने के लिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई है, उसका एजेंट है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसको अब आजकल आपने देखा होगा, वीडियो इसकी काफी आ गई, इसको एफबीआई की वहां पे सिक्योरिटी शेल्टर कर रही है, इसको बचा के रखती है। तो वो तो मौका ढूंढते रहते हैं पंजाब में कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो ये किसान हो, ये किसान मुखियों को भी पता है जी ये होगा। पिछली बार भी दिल्ली जाने से एक रात पहले 8 बजे तक इनकी वहां दिल्ली जो सिंगू पे स्टेज थी उस पे कब्जा हो गया था।
तो जब तक इन्होंने मैसेज लगाए तब तक जी वो सुबह दिल्ली लाल किले पे पहुंच गए। तो क्राउड इकट्ठी करनी, सभी को लगता है कि हम एक क्राउड इकट्ठी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा जी, 1,000 बंदा कर लूंगा जी, 10,000 बंदा कर लूंगा। 10,000 आदमी को संभालने के लिए मेरा दिमाग भी होना चाहिए कि भाई सभी एकजुट हैं, सभी का एम एक है, सभी का एक जो उनका टीचर है वो एक है। जो खालिस्तानी एलिमेंट है उनके, उन्होंने तो अपना शो कर दिया जी, साइन बोर्ड पे लगा के जी हम भी पहुंच गए। ठीक है जी, हदबंदी तो उन्होंने भी अपनी कर दी कि हम भी आ गए। तो डालेवाल ने क्या किया, जिस दिन अथरू गैस का ये गोले छोड़े उन्होंने, जब ये इन्होंने कह दिया कि हम तो 2 दिन के बाद जवाब दे दिया ना कि हम तो ये सेंटर की मांगे नहीं मांगते, हम तो दिल्ली जाएंगे, तो वहां पे एक घमासान लड़ाई हुई। उस लड़ाई में डालेवाल ने कहा था कि मैं आगे होके जाऊंगा, जो किसान जत्थेबंदी का आगू है। आगे गया वो या नहीं गया, लेकिन वहां से पटियाला है कम से कम 20-25 किलोमीटर। वहां पटियाला हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल में जाके पड़ गया जी। मोरे मेरा जी दम घुट रहा है, मेरे गोले लगे जी। एक एक और किसानी लीडर था, उसने ड्रामा किया, अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। आधे घंटे बाद एक एक दो इंटरव्यू की वहां पे सभी चैनलों को। उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब वो हॉस्पिटल जाके डालेवाल से मिला तो उसकी आंख से पट्टी गायब थी। तो जैसे आतंकवाद में पहले पंजाब में हुआ कि जो जत्थेबंदी के मुखी थे उन्होंने हमारे नौजवानों को मरवा दिया और आप सेफ अब्रॉड में बैठे हैं, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई अमेरिका, कोई कनाडा जाके बैठ गया, अपनी जानें बचा ली, अपने बच्चे वहां पे शिफ्ट कर दिए। ऐसा ही किसान जत्थेबंदी के मुखी हैं जो, इन्होंने किया। इन्होंने वो किसी का बच्चा मरवा दिया, शुभकर्ण सिंह, उसके गोली लग गई। तो गोली लगने के बाद ये कहते हैं कि जी वहां की हरियाणा पुलिस ने गोली मार दी। आप एक बड़ी बात देखिए कि पहले 5 दिन उन्होंने कहा जी हमने ना तो, जो जब अनाउंस कर दिया पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी ने, कि 1 करोड़ देंगे जी उसके परिवार को और उसकी बहन को पुलिस में नौकरी देंगे, तो किसान जथेबंदी आगू ने कह दिया हमने नहीं जी मानना इस बात को, हम तो पहले ये एफआईआर करो जिन्होंने गोली मारी। तो मैंने उस दिन भी इंटरव्यू की थी, मैंने कहा था जी अगर हिम्मत है तो हरियाणा पुलिस के ऊपर एफआईआर दो, अगर तुम कहते हो हरियाणा पुलिस ने गोली मारी है। तो किसान आगू वही बात कि मुझे इनकी सेटिंग समझ नहीं आ रही। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था, इनकी सेटिंग कहाँ है, किससे है। सीधा सीधा देखिए पंजाब का तो रोल आ ही रहा है सीधा, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी आ रहा है, खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी आ रहा है। तो जब इन्होंने कह दिया कि हमने जी संस्कार ही उसका करना, उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देना, 5-6 दिन उसको लेके बैठे रहे, तो फिर जी ब्लाइंड एफआईआर पे ये कैसे मान गए। हम जो बात कहते थे कि जी ये किसानों के कंधों पे रख के चलाएंगे, वो कर दिया। हम कहते हैं किसी का बच्चा मरवाएंगे, वो कर दिया। तो अब जब किसी का बच्चा मर गया तो उसका इन्होंने क्या मूल्य डाला, उसकी क्या इन्होंने अंदर खाते क्या किया, ये तो इनको ही पता है, जत्थी बंदे वाली आगों को। लेकिन अगर गोली चली है, आप कहते हो हरियाणा पुलिस ने मारी, तो हरियाणा पुलिस के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दिया गया, एफआईआर क्यों नहीं दी गई। तो सीधी बात है, मैंने तो पहले भी कहा था, हो सकता है उस लड़के की कोई अपनी दुश्मनी हो सकता है उस लड़के को खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ये माहौल गर्म करने के लिए, माहौल भड़काने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उसके गोली मार दी हो। तो फिर होगी ना जी आई अनआइडेंटिफाइड वाली बात, कि हो सकता है जी। तो बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। और जो आप स्थितियां बता रहे हैं वहां तो सीधे सीधे आपने ये कहा कि ठीक है कि पिछला आंदोलन उसमें भी खालिस्तानी आके इन्वॉल्व हो गए, ये आंदोलन इसमें भी खालिस्तानी आके इन्वॉल्व हो गए। और आपने बड़े साफ तौर पर कहा कि जो किसान आगू हैं, जो किसान जत्थेबंदियों के जो नेता हैं, और अब जो बहुत ज्यादा नेता नहीं है यहाँ तो, जो 2 चेहरे, एक चौधरी साहब दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को दलितवाल साहब दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि एक अच्छा खासा गठजोड़ है जिसको सिंक्रोनाइज कर रही है कांग्रेस पार्टी, और उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली उतार रही है आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है। अच्छा, अभी तक आप देखिए 1 करोड़ की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई, अब इसमें किसानी मुद्दा तो सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर हरियाणा वर्सेस पंजाब चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस कह रही है कि साहब हमने एक भी गोली नहीं चलाई। पोस्टमार्टम हुआ, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। उस बच्चे की क्रिमेशन, अभी तक उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। ये गिल साहब वही सारी बातें आती है ना कि जैसे मरी लाश पर गिद्ध बैठ के अपनी दुकानदारी करते हैं, ये कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया। अच्छा, अब मैं
आपसे पंजाब के जो आम लोग हैं, पंजाब का जो समाज है, उनकी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सरपंच हैं, आप एक्चुअल में कहा जाए तो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाब का जो हमारा पंजाब भारत के इतने इनरिच कल्चर के लिए जाना जाता है, जो अपनी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, जो अपने कल्चरल डाइवर्सिटीज के लिए जाना जाता है, एक सम्मान है पंजाबियत आते ही। जो सुस्त पड़ा आदमी भी हो ना, साउथ इंडियन भी, वो भी जरा एक्टिव हो जाता है और वो ऐसे ऐसे कोशिश करता है। तो पंजाब जिंदा दिली का नाम है, पंजाबियत जिंदा दिली का नाम है। यही एक परसेप्शन यह देश लेता रहा है। आज पंजाब का समाज लगातार साल के 365 दिन, कभी सड़क जाम, कभी रेलवे ट्रैक जाम, वहां से फैक्ट्रियां भाग रही हैं, जो पलायन कनाडा की तरफ हो रहा है वो हो ही रहा है। वहां का जो डेमोग्राफिक जो रेशियो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। साहब ये बताइए, अब इन लोगों के खिलाफ क्या पंजाब का समाज भी उद्वेलित हो रहा है? क्या फीलिंग रख रहा है पंजाब का आम समाज? देखिए जी, जब इन्होंने पिछली बार किसान एजुटेशन किया था दिल्ली में, तो सिंगू बैरियर तक, जहां तक इनका 6-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लगा लीजिए, लंबा जाम लगा हुआ था, जहां पे ये बैठे थे ट्रैक्टर ट्रालियां लेके। इन्होंने अपनी हट्स भी बना ली वहां पे, अपने घर भी बना लिए जी, सब कुछ कर लिया। वहां पे एक मॉल था लेफ्ट साइड पे, उस मॉल पे जितनी शॉप थी सभी बंद हो गई। और हरियाणा में जहां तक ये बैठे थे, वहां जो आसपास में जिसके भी कारोबार थे वो बंद हो गए, क्योंकि उनके पास हाईवे था। हाईवे के कारण ही उनके पास ग्राहक ने आना है। ऐसा ही पंजाब का माहौल है। पंजाब में जो आम लोग हैं, पहली बात वो जो सभी समझदार लोग हैं इनके साथ नहीं है। इसका सीधा सीधा, जब ये पिछली बार इलेक्शन में खड़े हुए एमएलए की में, जो हमारे इलेक्शन थी, जब सरकार चुनी गई हमारे पिछली बार 2 साल पहले, तो आप सच मानोगे कि जो राजेवाल जत्थेबंदी का मुखी है, राजेवाल किसान जत्थेबंदी का बहुत बड़ा नाम है राजेवाल, उसको अपने गांव से 4 वोट मिली, सिर्फ 4। और सभी किसानों ने, इन्होंने सभी 117 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे, और 117 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त हुई। जमानत जब्त होने का कि 5% भी वोट नहीं पड़ी वहां की आबादी की इनको। इनके साथ लोग नहीं है, लेकिन जो इनको फंड्स आते हैं, फंड्स के कारण ये डे बाय डे कामयाब हो रहे हैं। कुछ सरकारों से सेटिंगें हो जाती हैं इनकी, उससे कामयाब हो रहे हैं। कुछ इन्होंने किसानों को एक चंदा लगाया हुआ है उनकी ट्यूबवेल के हिसाब से, कि अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, एक ट्यूबवेल है, तो उनसे ये 1 साल का 10,000 रुपया लेते हैं। और किसके पास 20 एकड़ होगी जमीन, उनसे ये 20,000 रुपया लेते हैं। उसके इवज में ये उनको शेल्टर करते हैं। वो चाहे एक मोटर चला ले कुंडी लगा के, चाहे 2 चला ले, चाहे उसके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, चाहे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा जायज हुआ तो भी ये खड़ जाएंगे धरना देके, अगर नजायज हुआ तो भी ये खड़ जाएंगे। तो पंजाब के जो आम लोग हैं, जब ऐसी बातें होती हैं, जब, क्योंकि हमें पता है हमारी इंडस्ट्री बाहर चली गई सारी, हिमाचल चली गई। हमारा लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे साइकिल हब है पंजाब। पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ साइकिल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। वो भी 4-5 साल पहले यूपी शिफ्ट हो गई जी। यूपी योगी, माननीय योगी से उन्होंने बात की, उन्होंने उनको वहां पे जमीन दे दी, बिजली सस्ती थी, वहां पे शिफ्ट हो गए। हमारे मंडी गोविंदगढ़ है, वहां हमारे सरिया बनता था जी, ये गार्डर बनते थे सरिये के जो, वो भी सारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होके यूपी चली गई, कुछ बदी हरियाणा में चली गई। कोई पंजाब में आना ही नहीं चाहता। उसका कारण यही है कि जैसे ये अडानियों का शैलर थे हमारे पंजाब में, शैलर थे, उनके उनके वेयर हाउस थे। इन्होंने जाके पिछली बार जब ऐसा किया, उसकी वेयर हाउस घेर लिया जी इन्होंने। वहां से एक एक वेयर हाउस में से हमारा 4-4 5-5 हजार युवा इन्होंने फ्री कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वेयर हाउस बंद हो गए जी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन थी, वहां कोई चाय वाले का खोखा था, किसी का ढाबा खोला हुआ था जी रोटी का, किसी का किराना स्टोर था वो चलता था वहां से, वो सारे बंद हो गए। इनका, हमें जो पंजाब में ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पंजाब डे बाय डे यहाँ से हमारा पीछे जा रहा है। और बाहर से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन पंजाब में बिजनेस करना नहीं चाहता। और हमारे खुद के यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं।
मैं कह रहा हूँ जी, मेरे गांव से अभी तक एक भी लड़का वहां पे नहीं गया किसान एजुटेशन में। तो वहां पे गए कौन है? फिर वही खालिस्तानी एलिमेंट्स। कुछ सरकारों ने अपने आदमी भेज दिए, कुछ कांग्रेस ने अपने आदमी भेज दिए जी उसमें। कुछ किसान वो चले गए जिनको पता ही नहीं है कि हम लेने जा कहाँ क्या जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ उनको जथेबंदी के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ लोगों को ये आईडी कार्ड बना के देते हैं 1000 1000 रुपया लेके। नहीं है तो अगर उनको कहते हैं अब चलो जी, जैसे पन्नू कहते हैं हमारी टी शर्टें पहनो, वैसे ये भी कहते हैं हमने तुम्हारा आईडी कार्ड बनाया था टोल फ्री वाला, चलो अब। तो उनको ले जाते हैं जी, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। पंजाब की आबादी है 3 करोड़, तो वहां कितने लोग बैठे हैं? 10,000, ज्यादा से ज्यादा, बस। तो जो 10,000 बैठे हैं वो भी वापस आ गए उनमें से, जिस दिन का वो लड़के का मौत हुई। तो एक मैं आपको बड़ी बात बता दूं, इन्होंने पहले एक लड़का मरवा दिया जी, युवक, जिसने भाई अपनी, देखिए 1 करोड़ रुपया उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज है। उनकी बहन को नौकरी मिल गई, लेकिन वो तो लड़का तो वापस नहीं ना ला सकता। पैसा तो जितना मर्जी दे दें जी, चाहे 20 करोड़ दे देते हैं, वो तो नहीं ना वापस आएगा। हमारी पंजाब की जवानी तो नहीं ना वापस आएगी। तो ये पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग है इनका। बिल्कुल गिल साहब, आपने जो स्थिति बताई उससे ये भी साफ समझ में आ गया कि पंजाब का समाज इनसे खुद अकता गया है, इनसे खुद परेशान हो गया है। ये बात तो समझ में आ गई बिल्कुल साफ साफ। एक अंतिम चीज, जो हाँ जी। यक्ष प्रश्न है, जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि इसका क्या जवाब खोजा जाए। वो जवाब है, वो सवाल है, मोदी से इनको कौन सा बैर है? वो मोदी जो गुरु के प्रकाश पर्वों पर लेके इतने काम कर रहे हैं, वो मोदी जो लगातार 2014 से सत्ता में आने के बाद पंजाबियत को उसी उत्साह से जीते हैं जैसे पूरे देश का कोई भी और नागरिक जीता है। चाहे डेवलपमेंट के काम हो, वो लगातार पंजाब को देते रहते हैं। मैं पंजाब के आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मोदी को स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन ये जो अलगाववादी तत्व हैं, चाहे खालिस्तानी हैं और चाहे ये किसान जथेबंदियां जो उनके साथ ये बिजनेस व्यापार करके एक जो कहते हैं ना कि एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी इन लोगों ने बना रखी है। गिल बिल्कुल। साहब, मोदी से क्या विरोध है? क्यों ये मर जा मोदी के नारे लगाते हैं? मरने की कामना क्यों करते हैं? क्यों फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर जैसा हादसा होता है और बार बार कहते हैं कि 84 में जो किया वो फिर मोदी के साथ भी कर देंगे? बहुत सारे वीडियो में क्या जिक्र करूं, क्या बैर है इनका मोदी से? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक सभी को बेनती करना चाहता हूँ, एक पंजाब का आम नागरिक होने की से, कि मोदी जी से हम पंजाबियों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जिनको दिक्कत परेशानी है वो आप सभी स्टेटों में देख रहे हैं। दिक्कत परेशानी है कांग्रेस पार्टी को, दिक्कत परेशानी है आम आदमी पार्टी को, दिक्कत परेशानी है वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को, जिनकी नाक में दम करके रखा है। दिक्कत परेशानी है पाकिस्तान को, अगर वो वहां हमारे आके नौजवानों को, फौज के जवानों को मारते हैं तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। वो चाहते हैं कि कश्मीर, जैसे कश्मीर का हाल था ना पहले, हमारे पंजाब में भी आतंकवाद रहा, खालिस्तानी एलिमेंट्स वो पंजाब का दोबारा हाल वैसा ही करना चाहते हैं कि पंजाब का ऐसा हो जाए। जो मोदी जी कर रहे हैं सिख कौम के लिए, हमारी के लिए, हमारे पंजाबियों के लिए। अरे भाई, हम सीटें कितनी देते हैं बीजेपी को? एक एमपी की, ज्यादा से ज्यादा दो। 13 सीटें हैं हमारी, 13 तो हमने आज तक दी ही नहीं बीजेपी को कभी। ना हमने ये जो 13 सीटों में से 1 या 2 सीट लेके, वो फिर भी पंजाब के लिए। इनको जी कोरोना के टाइम राशन दिया फ्री, 5 बार मेरे गांव में राशन आया, 5 बार कोरोना के टाइम फ्री आया। हमें फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है गांव को। ये 2 साल हो गए भगवंत मान जी की सरकार को, मुझे एक 40 कौड़ी नहीं दी मेरी पंचायत को। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सिर्फ 75,000 दिया मेरे गांव को। 5,000 से ऊपर वोट है मेरे गांव की। तो आप सच मानिए कि हमने कैसे टाइम अपना पास किया, हमने कैसे लोगों के काम किए।
हमने किए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है उससे। और अगर वो ना दे तो सच्ची बात बताएं, हमारे गांव के भांडे बिक जाएं। हमारे तो बिकने ही है, जो जो हमें लोगों ने चुना था, हमें तो जो गालियां पड़नी थी जी तुम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बच गए। मेरे गांव में 17.5 लाख की पार्क बन रही है मनरेगा में, 32 स्ट्रीट मैंने मनरेगा में बनवाई। और बहुत से काम, ये सॉल्ट वेस्टमेंट प्लांट्स हैं हमारे, हमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आभा कार्ड बनता है हमारा। हमारे किसानों को 6,000 रुपया एक साल में मिलता है जी, वो सेंट्रल सरकार की तरफ से। और हमारे ये सिखों के लिए स्पेशल, जो आतंकवाद के दौरान कांग्रेस ने काली सूची बनाई थी, हमारे मोदी जी ने वो खत्म कर दी। इतने हजार लोग उस सूची में थे कि जो पंजाब से आतंकवादी कह के घोषित करके बाहर भेज दिए गए थे। तो मोदी जी ने, उनका सभी का ड्रीम एक था कि यार, सभी आदमियों का होता है यार, मैं जहाँ जन्मा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरी मातृभूमि है, मैं उसके दर्शन करता रहूं। ठीक है जी, बाहर बैठे यही सोचते रहते थे। तो कांग्रेस के राज में तो नहीं हुआ, हुआ तो मोदी जी के राज में हुआ जी। हम सिख सभी रोज सुबह उठ के, सुबह शाम जब भी हमारे अरदास होती है तो उसमें वर्डिंग आती है कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ भी साड़ी सिख कौम ਨੂੰ बख्शो। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ जी, कैसे होने थे वो? मोदी जी ने श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर वो खोल दिया जी हमारे लिए। हमारे सिख हवाई जहाज में सफर करते थे तो उनका जो गुरु साहब ने बख्शा हुआ 5 ककारों में से एक ककार है कृपान, वो कृपान उतार के रख देते थे जी, जहाज में अलाउ नहीं है। कांग्रेस के सरकार से हुआ था ये, तो मोदी जी ने वो भी 9 इंची कृपान अलाउ कर दी। हमें सुबह सबसे, हमें शुरू से चाचा नेहरू के नाम से वो एक दिन मनाते आ रहे हैं, चाचा नेहरू के नाम से जी, चाचा नेहरू की छुट्टी है आज। तो मोदी जी ने वो हमारे गुरु साहब के बच्चे थे जो साहिबजादे थे, उनके नाम पे वीर बाल दिवस रखा। इन लोगों को, खालिस्तानियों को, ये कांग्रेस वालों को इस नाम पे भी इतराज है जी। साहिबजादे नाम नहीं रखा, वीर बाल दिवस क्यों रख लिया? भाई तुम कर देते, आज तक 47 के बाद तुम्हारी कितनी बार सरकार आई गई, तुमने क्यों नहीं किया? हाँ, तुम्हें आता है सिखों को मारना आता है, सिखों का जेनोसाइड करना आता है, 1984 दिल्ली वाला और 84 जून वाला जो दरबार साहब पे अटैक हुआ, कांग्रेस को ये करना था। लेकिन फिर भी हमारे इतने काम जो मोदी जी पंजाब के लिए कर रहे हैं, हम पंजाबी इनके बैरी नहीं है, हम पंजाबी इनको वोटें भी देंगे। ये आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये कुछ लोगों की वजह से हमारी सिख कौम बदनाम हो रही है। मोटिव इनका यही है कि जी सिखों को छितर पड़े, जहां पे जाएं हम ऐसा काम कर दें। ये किसान के कंधे पे रख के चला रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट से, ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। तो किसान लोग, हम कोई कोई देखेगा वहां पे यार पगड़ी बंधी हुई है, तो मैं कहीं जाऊंगा बाहर तो मुझे भी लोग वही नजर से देखें, ये पगड़ी बांध के, ये भी किसान होगा जी। तो इसने तो मोदी जी के उल्ट वहां पे धरना प्रदर्शन कर दिया जी, मोदी जी ने इनके लिए इतना कुछ कर दिया, तो ये तो मोदी जी का एहसान ही नहीं मान रहे। हमारी एक छवि ऑल वर्ल्ड में ऐसी बनानी चाहते हैं कि सिख हैं जो एहसान फरामोश है। हमारे सिख एहसान फरामोश नहीं है। हम डालेंगे वोटें मोदी जी को। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद लोग किराए के बिठाए हुए, जो दूसरी पार्टियों के बिठाए हुए किसी खालिस्तानी एलिमेंट्स के लोग, ये रोक लें मोदी जी को आने से। हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। 2024 आ गया, कितने महीने रह गए जी इलेक्शन को, 3 महीनों में हो जानी है जून तक। तो ये बैठे रहे बॉर्डर पे और गांव गांव में जाके प्रचार शुरू करते हैं जी, हमने मोदी जी को वोटें देनी, हम भी करेंगे। हमारी सिख कौम के लिए मोदी जी ने ये किया, हमारे पंजाब के लिए ये किया। कहाँ पीजीआई हॉस्पिटल, कहाँ एयरपोर्ट आ रहे हैं। हमारे फिरोजपुर भी पीजीआई हॉस्पिटल आया और हमारे बठिंडा में भी आया हुआ है। एयरपोर्ट आ गए जी इतने, हमारे हलवारे वाला एयरपोर्ट आ गया, बठिंडे वाला एयरपोर्ट आ गया। कि कांग्रेस की भूआ देके गई थी एयरपोर्ट यहाँ पे आके? कोई नहीं देके गया, मोदी जी आए तभी मिले हमें। इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ रहा है। हमारे गांव में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है, वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आती है, लेकिन वो भी सारी नहीं बन गई। क्या क्या बताएं हम इनको? सब्सिडी किसानों को, इनकी खाद के ऊपर सब्सिडी, 2,000 का यूरिया का थैला है लिखा हुआ, मैं आपको
फोटो भेज दूंगा, उसके ऊपर 1800 रुपया सब्सिडी है जी, सरकार दे रही है। तो ये वही खाद खेतों में डाल के तो फिर दोबारा मांग रहे हैं कि हमारी 2000 वाली फसल 4000 की हो जाए। तो पंजाब में सिर्फ किसान ही थोड़ी रहते हैं, पंजाब में तो और लोग भी रहते हैं। एग्जाम्पल ये हमारे वाइट चने हम नहीं उगाते जी, हम येलो चने नहीं उगाते, हम ये ब्लैक चने नहीं उगाते पंजाब में, तो हम उसके ऊपर सब्सिडी क्यों मांगे? अगर 100 रुपये किलो है, अगर सब्सिडी हमने मांग ली 200 रुपये किलो, तो पंजाब उगाता नहीं, तो सारा पंजाब खाएगा, 200 रुपये किलो चने खाएगा जी। नुकसान किसका है? पंजाब का। ये नहीं सोचना किसी ने। मोटिव सभी का एक है कि मोदी जी को रोका जाए। मैं आपसे के माध्यम से कहता हूं कि ये जोर लगा ले जितना लगाना है इन्होंने, जाओ जाके रोक के दिखा दे मोदी जी को, मोदी जी तो आएंगे। मेगा साहब बहुत बड़ी बात, और ये पूरा देश मानता है। इन मुट्ठी भर लोगों का ये जो तरीका है कि वो पूरी हमारे सिख कौम को बदनाम कर दें और एक नेगेटिव इमेज उनके बनाने की कोशिश करें, तो मैं भी आपको शेष भारत की तरफ से प्रारब्ध के इस मंच पर ये वादा करता हूं कि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे मुट्ठी भर लोग। और रही बात ये कि पंजाब का समाज किस तरह से समझ रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, बड़े आराम से एक्सपोज हो रहे हैं। आधा ये किसान आंदोलन पार्ट 1 में हो चुके थे, बाकी जो बची हुई जो कुछ कसर थी वो इस बार पूरी हो जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और मेका साहब, आपको प्रारब्ध की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से बातें की। आपसे बातचीत का क्रम रोकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन दर्शकों, हम माफी चाहेंगे। आप हमें हमेशा डांटते हैं कि आप चर्चा अनवरत जारी रखो, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेशन होती है, और मेका साहब से भी हमने बड़ी इनकी तमाम व्यस्तताओं के बीच में समय लिया है। मेका साहब, हमें उम्मीद है कि प्रारब्ध के इस मंच को आप फिर समय देंगे और पंजाब से जुड़े, पंजाब की आर्ट एंड कल्चर से, खासतौर से आप जैसे असली नुमाइंदे जो हित चिंतक हैं, जो वहां पंचायत लेवल पे जुड़े हुए हैं। मैं आप जिस सेंट्रल उसके फंड की बात कर रहे थे, उसको 11वां वित्त आयोग बोलते हैं, हम उस पर 15वां वित्त आयोग, हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से किसानों के लिए, किस तरीके से ग्राम पंचायतों के लिए केंद्र सरकार 2014 से ऑनवर्ड तमाम व्यवस्था कर रही है, और इसीलिए संभवतः मोदी के नेतृत्व में देश इस तरह से चल रहा है। ऐसे में आपकी बात मैं दर्शकों के सामने फिर दोहराता हूं, आपकी ही बात आपको कोट कर रहा हूं, ये मुट्ठी भर लोग पंजाब का सत्यानाश करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, कामयाब कभी नहीं होंगे। मेका साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और मेका के साथ दोनों को आज्ञा दीजिए आज की इस चर्चा को समाप्त करने की। मेका साहब, एक बार फिर आपको नमस्कार करते हुए दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार जी सभी।